वेलकम टू CSN। वी आर गोइंग टू डिस्कस बिग न्यूज ऑफ द डे, राइट। यहाँ पे देखिए, हमने हेडलाइन में हल्का सा डिस्कस किया था। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जो एजुकेशन, सोशल, कल्चरल चीज़ों को लेकर के ये काम करती है। तो हम इसका IR या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम जो कि इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी हुआ क्या है कि यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसको इंटेंटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये तीन मतलब प्लेस को या फिर साइट को इंडिया में जो थी उनको जो है कि अपने इंटेंडेंट लिस्ट ऑफ में जो है कि लिस्टेड कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं वो तीन जो लिस्ट की गई प्लेस है वो किस स्टेट से आती हैं। देखिए, वो दो स्टेट से आती हैं। पहली बात, ये गुजरात से दो है और त्रिपुरा, इधर क्लियर, त्रिपुरा से जो है कि एक है, ठीक है। तो अब जो गुजरात से दो है, सबसे पहले देखिए एक वो टाउन है, ठीक है, बड़ी हिस्टोरिकल टाउन है, इसको कहते हैं वाडनगर बोल सकते हैं। दूसरा जो है सन टेम्पल कहाँ के, मोधेरा, कहाँ से, मोधेरा। यहाँ पे देखिए एक वादनगर टाउन है और दूसरा जो है कि आइकॉनिक सन टेम्पल जो है कि मोधेरा से है। जो तीसरा है त्रिपुरा से, वो देखिए एक रॉस कट स्कल्पचर है, ठीक है, ऑफ उनाकोटी, ठीक है। ये देखिए, आप सब देख सकते हो त्रिपुरा का इस तरह से है कुछ, ठीक है। अब इसमें ये बात आती है कि सन टेम्पल के बारे में हम थोड़ा सा देखिए। सन टेम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो मेन द्वार होता है ना टेम्पल का, वो जो है कि एकदम मतलब सूर्य के लोकेशन पे होता है। पहली सनलाइट वो उसके बीचों बीच गर्भ में पड़ती है टेम्पल के, इसलिए उसको सन टेम्पल बोला जाता है। दूसरी बात, जो यूनेस्को की इंटेंटिव लिस्ट है उसका मतलब क्या होता है, ये मतलब देख लेते हैं। देखिए, एक इंटरोरी ऑफ दोज प्रॉपर्टी विच इस स्टेट पार्टी इंटेंड टू कंसीडर फॉर नॉमिनेशन के लिए करती है। अब तक इंडिया में 52 इंटेंडेंट यूनेस्को लिस्ट किए गए हैं। दूसरी चीज, और ये जो किया गया है 52 साधारण चीज नहीं है। तो ये नहीं है कि आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 52 का पूरा नाम बताइए, नहीं, बस आप ये तीनों चीज़ अभी ये क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट कर सकता है कि अभी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के इंटेंटिव लिस्ट में शामिल किया गया 3 साइट, उसका नाम क्या है। तो वादनगर, सन टेम्पल, मधेरी और त्रिपुरा का जो है कि रॉस का स्कल्पचर उनाकोटी, इधर क्लियर। दूसरी चीज है कि दे देगा कि करेगा कि अभी हाल ही में जो कि 3 साइट जो कि यूनेस्को इंटेंटिव सिटी में लिस्ट में लिस्टेड की गई, तो उनका नाम क्या है। तो आपको पता है वेदनगर, सन टेम्पल, मधेरी, फिर रॉस कट स्कल्पचर द उनाकोटी त्रिपुरा से, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इंटेंटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो स्टेट उसको पार्टी इंटेंट कंसीडर फॉर नॉमिनेशन के लिए लिस्ट करती है कि आप इसको नॉमिनेट कर दीजिए। और ये भी पूछ सकता है इंडिया में अब तक कितनी जो कि साइट है, तो 52 है। अगर हम दूसरी बात, जो यूपीसी का जो ट्रेंड रहता है नो कि अगर इसको करते तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि मतलब ये क्या कहना चाहता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जिस कंट्री में आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड का 2 पॉइंट समथिंग जो कि परसेंटेज लैंड एरिया है, मोर देन 17% जो है कि पॉपुलेशन रहती है, टॉप इंडिया की जो कि टॉप 5 इकोनॉमिक में आती है। तो इसमें ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि 2% मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5% जो कि लैंड एरिया, और उसमें 52 प्लेसेस जो कि है। तो इसे ये रिफ्लेक्ट करता है ना कि ये कल्चरली रिच है, नेचुरल वेल्थ इनके पास है, ठीक है। सो हम बायोडाइवर्सिटी आवर हेरिटेज के बारे में डिस्कस करता है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो लिस्ट किया जाता है, तो एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये है जो कि करता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो तीनों वेबसाइट है। पहली बात देखिए, एक ये हो गई जो गुजरात की सन टेम्पल है, दूसरा आपका वेदनगर है, फिर से हम वो कर लेते हैं, फिर तीसरा जो है कि वो उनाकोटी रॉस स्कल्पचर जो त्रिपुरा से है। ये जो मधेरी का सन टेम्पल है, ये जो कि डेडिकेटेड है सन गॉड को, ठीक है।
दूसरी बात है इस सेट ट्रेंड आर्कियोलॉजिकल डेकोरेटिव डिटेल मतलब काफ़ी अच्छे से ये किया गया है। सोलंकी स्टाइल में ये रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है सोलंकी एक रूरल के मतलब किंगडम रहा है, वहाँ पे लोग रूल किए हैं, तो उनके पीरियड का ये सन टेम्पल है, वो उनकी स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। जिसकी पीरियड में बना रहेगा जो चीज़ उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात करूं जो पार्लियामेंट हाउस है वो अब जो कि नहीं बन रही है, तो इस समय जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका कुछ ना कुछ फीचर्स तो उसकी जो कि मतलब जो स्पेशलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल पार्टी हो तो उसको करता है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज़ वाद नगर जो है ये म्यूनिसिपल जो कि आप एक काफ़ी अच्छा मल्टी लेयर एक टाउन है, हिस्टोरिकल मतलब टाउन है कि एशियन पीरियड में बनाया गया था, समझ सकते 8th सेंचुरी में बनाया गया था बीसी बिफोर सेंचुरी, और आज को मुझे लगता है कम से कम 2800 साल के ऊपर हो गया है। ठीक है, 2022 इधर चल रहा है, फिर उसके बाद उधर जो था, तो इस वजह से ये जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, प्राइमरीली रिलीजियस रेसिडेंशियल इन द नेचर में है। फिर उनाकोई का जो स्कल्पचर है एंशियंट नोली पीस एसोसिएटेड भी सैवा वर्शिप। ठीक है, ये सैवा एक गॉड जैसे कृष्णा है, रामा है, लॉर्ड शिवा है, तो वैसे ही ये शैवा एक वर्शिप कल्चर है एंशियंट, उससे जो है कि ये रिलेटेड है। मैसिव गैलरी स्टाइल है रोज कट। अब देखिए रोज कट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बना हुआ है, एक गुंबद है ये, ठीक है, ये गुंबद इस तरह से बना हुआ है, ये पूरी तरह से सॉलिड है। ठीक है, अब इसको आप पूरा सॉलिड मान लीजिए, सॉलिड मान लीजिए। अब क्या, जैसे एक सेकंड हम इसको भर देते हैं, मान लीजिए कि पूरा सॉलिड एक पत्थर का बना हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ को इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं कि स्पेस है बीच में। अब उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ जो आर्किटेक्चर है तो वो धीरे धीरे उसको काटेंगे, तो उसको काट के करके ये इस तरह से कुछ बनाना शुरू कर देंगे, ये कि अच्छा ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो अब आप उसको जाएंगे देखेंगे, या फिर उसमें एक इस तरह से कर सकते हैं, ये इस तरह से ऐसा मतलब कट करते जाएंगे और वो बनता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद या फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर ये इस तरह से कुछ बना सकते हैं। मतलब जो एंशियंट टाइम में थे ना वो पूरी तरह से मतलब कि वो थे, फ्री थे, उनका वैसे जैसे आज लोग बिजी हैं पैसे कमाने, उस समय उनको कोई काम नहीं होता था, तो वो पत्थर का मतलब नक्काशी करा करते थे। उनके पास ये नहीं था टाइम पीरियड कि आपको 10 दिन में ही करना, ब्रिज बनाना, पता चले कि इस समय पॉलिटिकल लीडर ब्रिज बनाते हैं इनागुरेशन से पहले ही कोलैप्स हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं था, वो बनाते थे बढ़िया सा और उसको इस तरह से होता था। और ये सब जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये सब सॉलिड है, और इसके अंदर घुस करके ये थोड़ा थोड़ा काटते गए। जैसे मान लीजिए कि आपको सुरंग बनानी है, ठीक है, तो सुरंग बनानी, उसको निकालते गए मिट्टी को और अपने हिसाब से सुरंग को बनाते चले गए। ठीक, तो ये ऐसा जो कि आर्किटेक्चर बनता है, तो ऐसा ही होता है रॉक स्कल्पचर आर्किटेक्चर होता है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।